हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फैक्ट भाई। और क्या आपको पता है, इंडिया में एक ऐसा मंदिर है जिसका दरवाजा अगर खुल गया तो इंडिया फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। लेकिन फिर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इस टेम्पल के दरवाजे को खोलने से रोक लगा दी है? ब्लिंक फॉर हिंट। उस मंदिर का नाम पद्मनाभ स्वामी टेम्पल है। लेकिन इस स्टोरी की गहराई खोलने से पहले क्या आपको पता है कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर को आज तक 17 बार तोड़ा गया, लूटा गया, लेकिन आज भी ये मंदिर साल में 33 करोड़ रुपए जमा करता है। पर कैसे? अगर आपके भी मन में उठ रहे हैं ये सवाल, तो जरूर जानेंगे हम इसका जवाब। लेकिन उससे पहले एक नजर इस बात पर भी डाल लेते हैं कि आखिर वो कौन सा मंदिर है जिसके पास गोल्डन टेम्पल से भी ज्यादा, मतलब पूरे 3000 किलो का सोना मौजूद है। वेल आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो टाइटल रिचेस्ट टेम्पल्स इन इंडिया, जिसमें मिलेगा आपको अपने हर प्रश्न का उत्तर। नंबर 1, सोमनाथ टेम्पल, गुजरात। बोलने और ना बोलने वालों, क्या आपको पता है कि टर्किक रूलर मोहम्मद गजनी के 17 बार तोड़ फोड़ और सोना लूटने के बाद भी सोमनाथ मंदिर इंडिया का वन ऑफ द रिचेस्ट टेम्पल है। हाँ, और गुजरात में स्थित इस टेम्पल की खास झकास बात यह है कि इसे सबसे पहले सोमराज यानी मून गॉड ने बनाया था, वो भी पूरे गोल्ड में। और फिर इसे रावण ने रीबिल्ड किया सिल्वर में। फिर कृष्ण ने इसे वुड से बनाया और भीमदेव ने पत्थर से। अरे लेकिन इस खास हिस्ट्री से ज्यादा मेन बात तो ये है कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 12 ज्योतिर्लिंग है और उनमें से एक इस टेम्पल में है। क्यों? हिला डाला ना। और अगर आपको नहीं पता तो ज्योतिर्लिंग सबसे ज्यादा पवित्र शिवलिंग माना जाता है, जो कि सिर्फ बहुत ज्यादा सैक्रेड यानी पवित्र और स्पिरिचुअल जगह पे ही मिलता है। मतलब ये टेम्पल कितना पवित्र और स्पिरिचुअल होगा, सोचो। लेकिन पता है, एक जमाने में सोमनाथ मंदिर में 300 म्यूजिशियंस, 500 डांसर्स, 300 बार्बर्स हुआ करते थे। पर तभी वहाँ मोहम्मद गजनी की बुरी नजर पड़ी और उसने पूरे टाउन पर हमला कर दिया। और 2 दिन चले इस हमले में मंदिर को प्रोटेक्ट करते करते 70,000 लोगों की जान कुर्बान हो गई। पर बेरहम गजनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने इस मंदिर की बेशुमार दौलत और खजाने को लूट लिया। लेकिन गजनी के बाद भी ना जाने कितने ही लोगों ने इस टेम्पल को लूटा, तोड़ा, फोड़ा, मरोड़ा, जिनमें से एक फेमस मुगल रूलर औरंगजेब भी था। लेकिन फिर भी सोमनाथ मंदिर आज 33 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करता है। फर्क बस यही है कि ये डोनेशंस द्वारा होता है और ये सब लूट मार के बाद भी इस टेम्पल को वन ऑफ द रिचेस्ट टेम्पल ऑफ इंडिया का खिताब दिला देते हैं। कांग्रेचुलेशंस। नंबर 2, गोल्डन टेम्पल, अमृतसर। फ्रेंड्स, आपको तो ये पता ही होगा कि गोल्डन टेम्पल पूरा गोल्ड से बना हुआ है। लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि ये जब बनाया गया था तब गोल्ड इसकी दीवारों पे नहीं लगाया गया था। तो कहाँ था गोल्ड? गोल्डन टेम्पल सिखिज्म का सबसे फेमस और सबसे अच्छा गुरुद्वारा है, जहाँ पर हर रोज हजारों लोग आते हैं। मैं लॉकडाउन के पहले की बात कर रहा हूँ। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये है कि सिखिज्म के होलीस्ट बुक गुरु ग्रंथ साहिब के लिए गोल्ड डायमंड का प्लेटफॉर्म बनाया गया है। और हर साल गोल्डन टेम्पल, जो हर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, 6 करोड़ एज अ डोनेशन पाता है। लेकिन जैसा मैंने बताया, ये पहले से गोल्ड कवर्ड नहीं था। दरअसल इसे 5th सिख गुरु अर्जुन जी ने 1604 में बनवाया था। और उसके बाद कई बार अफगान इन्वेंशंस की वजह से ये पवित्र मंदिर तहस नहस हो गया था। लेकिन फाइनली पंजाब की शान राजा रंजीत सिंह ने इस टेम्पल को अच्छे से बनवाया और इस पर 7 से 9 लेयर्स का गोल्ड लगाया, 162 kg गोल्ड। और ये गोल्ड इतना ज्यादा प्योर है जितना किसी ज्वेलर्स के पास नहीं मिलेगा। प्योर 24 कैरेट मैजिक इन टेम्पल। और 1995 में फिर से रेनोवेशन में जाने के बाद और ज्यादा गोल्ड लगाया गया था। इस पूरे टेम्पल की कुल कीमत 320 करोड़ रुपए है विदाउट जीएसटी। फ्रेंड्स, एक एक्स्ट्रा और रिलीजियसली सिग्निफिकेंट फैक्ट तो ये है कि इस टेम्पल को गौतम बुद्धा ने बेहद ही अच्छी जगह कही है मेडिटेशन के लिए। नंबर 3, शिरडी साईं बाबा मंदिर, शिरडी। तो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि आज जो साईं बाबा का मंदिर है इंडिया के टॉप रिचेस्ट टेम्पल में से एक है। वो सिर्फ और सिर्फ 99 साल पहले ही बनाया गया है। बिल्कुल सही सुना आपने। बाकी सारे रिचेस्ट टेम्पल्स ऑफ इंडिया की लिस्ट में शिरडी साईं बाबा टेम्पल सबसे नया है, क्योंकि साईं बाबा भी एकदम नए और मॉडर्न है। आई मीन कि साईं बाबा 1838 में पैदा हुए थे और 1918 में इन्होंने अपनी देह त्यागी थी। और जहाँ इनकी समाधि है उसी के ऊपर ये टेम्पल बना है। लेकिन मजे की बात तो ये है कि जो साईं बाबा जिंदगी भर तेल की एक बूंद के लिए दर बदर भटकते रहे, उनके जाते ही 1922 में उनके नाम का शिरडी वाले साईं बाबा टेम्पल बना दिया गया। और आज लाखों लोग हर साल इनके दर्शन के लिए शिरडी में आते हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि यहाँ सिर्फ साईं की भक्ति नहीं, कई अलग अलग धर्मों में भी इस मंदिर की मान्यता इतनी है कि अलग धर्मों के लोग भी यहाँ पर आते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का इससे बेहतर एग्जाम्पल आपको कहाँ देखने को मिलेगा? और सिर्फ 2008 के सेंसस के मुताबिक जब सारी दुनिया में रिसेशन चल रहा था, तब 80 करोड़ रुपए कैश, 920 किलो सोना जिसकी कीमत 5 करोड़ 67 लाख डॉलर्स है, और 449 किलो चांदी सब इस मंदिर के दान में मिला था। यही नहीं, अगर इस मंदिर की कुल कीमत बिना इन डोनेशंस के भी तय की जाए तो भी इसकी कीमत 320 करोड़ है, जो इसे बनाता है 3rd रिचेस्ट टेम्पल इन इंडिया।
नंबर 4, तिरुपति बालाजी, आंध्र प्रदेश। अब मैं सुनाऊंगा तिरुपति बालाजी टेम्पल की वो बात जिसे सुनकर आप भी सो नहीं पाएंगे रातों रात। मतलब इस मंदिर को इतना ज्यादा डोनेशन मिलता है कि इसका स्टोरेज करना भी इम्पॉसिबल हो गया है। तो मंदिर के पुजारियों ने इतने बेशुमार दौलत का आखिर क्या किया? अब दोस्तों, अगर रिचेस्ट टेम्पल की बात हो और तिरुपति बालाजी का नाम ना आए तो अपमान लगता है ना। 2010 तक इंडिया का सबसे ज्यादा अमीर टेम्पल तिरुपति बालाजी था, लेकिन उसके बाद पद्मनाभ स्वामी की ट्रेजर डिस्कवर हो गया और तिरुपति बालाजी सबसे ज्यादा अमीर तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी ये दुनिया का सबसे ज्यादा डोनेशन दिया जाने वाला टेम्पल बना। और अब तक इस टेम्पल में इतना ज्यादा डोनेशन आया है कि यहाँ के पुजारियों ने इस गोल्ड बार्स में इसे गोल्ड बार्स में कन्वर्ट कर दिया, जो 3000 किलो ऑफ गोल्ड बार्स है, जिसकी कीमत 18 करोड़ 75 लाख डॉलर्स की है। सॉरी, बिल गेट्स चलन को साइड में रखकर यहाँ पे अपने बाल समर्पित कर दें तो भी अमीर बन जाएगा। नंबर 5, जगन्नाथ टेम्पल, उड़ीसा। किसने जगन्नाथ टेम्पल का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन आई एम 100% श्योर कि आपको ये नहीं पता होगा कि ये इंडिया का सबसे ज्यादा पुराना टेम्पल तो है ही, लेकिन इनमें होने वाले अजीबोगरीब मिरेकल्स का आंसर आज तक साइंस भी नहीं दे पाई है। वेल, मैं आपको आगे की कहानी बताता हूँ, पर सबसे पहले ये जान लो कि जगन्नाथ मंदिर 4 धाम की यात्रा में आता है और इस मंदिर में रोज के रोज 30,000 से 70,000 श्रद्धालु डिवोटीज माने भक्त आते हैं, वो भी पूरी श्रद्धा के साथ, जिससे इस मंदिर को अनगिनत डोनेशंस मिल पाता है। और अनगिनत डोनेशंस के अलावा टेम्पल की कीमत कुल मिला जुलाकर 100-200 नहीं, पूरे के पूरे 800 करोड़ रुपए है। यही वजह है कि ये मंदिर इंडिया के वन ऑफ द रिचेस्ट टेम्पल्स में से एक है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस टेम्पल को बनाया गया था द्वापर युग में और इंद्रमाया ने इसे बनवाया था। और इस टेम्पल को बनाने के लिए उन्होंने काफी यत्न करके इस मंदिर की स्थापना की थी। अब ये तो हो गई सब अच्छी सच्ची बातें, लेकिन अब मैं बताता हूँ उस चमत्कार के बारे में जिसका जवाब साइंस के पास ना होने की मैंने बात करी थी। तो क्या आपको पता है कि जगन्नाथ मंदिर के टॉप पे जो फ्लैग है वो हमेशा हवा के विरुद्ध लहराता है? अब ऐसा क्यों और कैसे होता है, इसका जवाब साइंस के पास तो नहीं है, तो अपने पास कैसे हो सकता है मामू? और तो और इस टेम्पल के ऊपर से कभी भी कोई चिड़िया या किसी चिड़िया की कोई प्रजाति नहीं उड़ती है। इसके साथ ही जगन्नाथ इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड का मोस्ट मिस्टीरियस टेम्पल में से भी एक माना जाता है। नंबर 6, मीनाक्षी टेम्पल, मदुरई। अब बढ़ते हैं उस मीनाक्षी टेम्पल की ओर जिसे भारत के तमिलनाडु स्टेट को उसका स्टेट एम्बलम मिला। अगर आपको ये सुनने के बाद अपने कानों पर जरा विश्वास नहीं हो रहा तो हैरानी की कोई बात नहीं। मीनाक्षी टेम्पल इंडिया के सबसे पुराने टेम्पल्स में से एक है और इसे 6th सेंचुरी BC में बनाया गया था और इसके बाद कई वॉर्स के चलते ये टूटा बना और फिर मलिक काफूर द्वारा तोड़ा गया, लूटा गया। लेकिन उसके बाद 16th सेंचुरी में नायक रूलर विश्वनाथन नायकर ने इसे कंप्लीट एक बार फिर बनवाया और वो भी बहुत प्यार से। आज इस टेम्पल के अंदर बसी हैं श्री मीनाक्षी जी, जो कि लॉर्ड शिव की परम पूजनी पत्नी है। और जानते हो, इनके दर्शन के लिए लॉकडाउन से पहले हर रोज मंदिर की सीढ़ियों पर 30,000 लोग पैर पड़ते थे, जिसके चलते ये मंदिर भक्तों की भक्तिमय आस्था से 6 करोड़ हर साल जमा करता था। यही नहीं, इस टेम्पल में टोटल 14 गोपुरम्स हैं, जिनकी हाइट 45 से 50 मीटर तक है। लेकिन व्हाट इज गोपुरम? फ्रेंड्स, गोपुरम माने एंट्रेंस टॉवर और अगर इंग्लिश में बोलें तो गेट। लेकिन वेट, मंदिर दर्शन बाकी है मेरे दोस्त। मंदिर में 2 गोल्ड चैरियट्स हैं जिसकी कीमत खुद गूगल भाई साहब के पास भी नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा उन पर सवारी करने के बाद। इस टेम्पल के 33,000 स्कल्पचर और डोनेशन से ये इंडिया के वन ऑफ द रिचेस्ट टेम्पल बन गया है। और तो और पुरानी गोल्ड गाइड बुक में ये भी कहा गया है कि इस टेम्पल में सॉलिड गोल्ड के स्टैच्यूज होते हैं, पर अब नहीं है, यानी कि चोरी हो गए। लेकिन उससे इस टेम्पल के गौरव अंकल और गर्मा आंटी पे जरा सी भी आंच नहीं आई है। नंबर 7, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, केरला। अब बात करते हैं भगवान के उस घर की जिसके दरवाजे को खोलने से सुप्रीम कोर्ट तक ने मना कर दिया था। आखिर ऐसा क्या छुपा है इस दरवाजे की चौखट के उस पार? तो फ्रेंड्स, श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल 8th सेंचुरी में भगवान श्री विष्णु जी के लिए बनाया गया था और इसका आर्किटेक्ट भी बेशक बहुत ही लाजवाब था, जो कि चेरा स्टाइल और द्रविडियन स्टाइल को मिला जुलाकर बनाया गया था। लेकिन आज इस टेम्पल का स्ट्रक्चर जैसा हमें दिखता है वो 18th सेंचुरी की ही देन है, जब इसे दोबारा बनवाया गया था। और पता है, इस मंदिर में 7 दरवाजे हैं और हर दरवाजे को वॉल्ट ABCDEFG का नाम दिया गया है, जिनमें से सिर्फ 6 दरवाजे अब तक खुले हैं। पर इस ABCD में से वॉल्ट B को अनछुआ ही छोड़ दिया गया है। लेकिन क्यों? वेल, इसे समझने के लिए 16th सेंचुरी में चलते हैं। तो इस टेम्पल के 7 में से एक दरवाजे पे, जिसे वॉल्ट B कहा गया है,
उस पर नाग मंत्र से एक सिद्ध पुरुष ने ताला लगा दिया था और इस दरवाजे पर किसी भी प्रकार का लॉक नहीं है। पर इस दरवाजे को दया के धक्कों से तोड़ा तब ऐसा यहाँ के पंडितों ने पूजा करने के बाद और देवताओं से बात करने के बाद बताया है कि पूरे इंडिया में प्रलय आ सकती है। लेकिन हमें इस दरवाजे से क्या काम? तो भैया मंदिर की कहानियों के मुताबिक इसके अंदर इतना ज्यादा खजाना रखा गया है कि जिसके बारे में ख्याल करके अंबानी भी लालच का दामन थाम ले। और जैसा मैंने बताया था कि मंदिर में कुल मिला जुला कर 7 दरवाजे हैं और इनमें से अब तक खुले 6 दरवाजों में से सोने की मूर्तियां, 15 फीट लंबा हीरो का हार, मतलब कि पूरा का पूरा कुबेर का खजाना ही मिल गया है, जिसकी कुल कीमत है $22 बिलियन, यानी कि 90,000 करोड़। और अगर 7वां दरवाजा खुल गया तो सुभान अल्लाह हो जाएगा। और इसीलिए श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल सिर्फ इंडिया का ही नहीं, भारतवासियों का, पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर टेम्पल है और इस पूरे टेम्पल की कीमत 1,20,000 करोड़ हरी पत्तियां हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे इंडिया के टॉप 7 रिचेस्ट टेम्पल्स ऑफ इंडिया, जिनमें सोने की चिड़िया के अंडे आज भी देखे जा सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में आपके दोस्त यार फैक्ट भाई को बताइएगा कि आप इनमें से कौन कौन से टेम्पल्स को जानते पहचानते हैं और क्या आपको पता है कि ये टेम्पल्स इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड के भी महंगे से महंगे टेम्पल्स में से एक थे। आई एम श्योर आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो बिना सोचे विचारे सीधे सीधे श्रद्धा में आंख मूंद कर वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाली वीडियोस भी आप तक ऐसे ही पहुंचती रहें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।